गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने आपसे विलयन तथा विलयन के प्रकार के संबंध में चर्चा की थी। आज हम आपसे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों पर। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विलयन की सांद्रता और विलयन का संगठन क्या होता है। तो बात करते हैं विलयन का संगठन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा उस विलयन का संगठन कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की अनेकों विधियां हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं या जिन्हें आपको प्रैक्टिकली या सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। तो चर्चा करते हैं हम सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, वेट वर्सेस वेट। नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान, इसका मतलब किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की वह विधि जिसमें विलेय और विलायक का द्रव्यमान पर सांद्रता व्यक्त करने की विधि आधारित हो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहें का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। किसी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यदि गणितीय रूप में हम इसे व्यक्त करें, विलेय का द्रव्यमान WA से व्यक्त करें हम विलायक के द्रव्यमान को विलायक का द्रव्यमान WB से व्यक्त करें तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इस तरह से हम किसी भी विलयन में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। जैसे 10% द्रव्यमान अनुसार यूरिया विलयन का क्या तात्पर्य है? 10% द्रव्यमान अनुसार यूरिया विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है और अवशेष मात्रा जो है उसमें किसकी होगी? वो विलायक की होगी। यानी कि 100 ग्राम विलयन है तो 100 माइनस विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम बराबर 90 ग्राम। उस विलयन में 90 ग्राम
विलायक उपस्थित होगा। अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित आंकिक प्रश्न की, जो कि जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके सम्मुख ये एक आंकिक प्रश्न है जिसमें आपसे कहा जा रहा है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन में विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। आपसे कहा जा रहा है 20 ग्राम शर्करा को, शर्करा का द्रव्यमान दिया गया है, आपको दिया है 'शर्करा का द्रव्यमान WA बराबर 20 ग्राम, जल का द्रव्यमान है 80 ग्राम। तब विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी कि WA प्लस WB बराबर 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 ग्राम। कितना हो गया ये? 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान। तब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? WA अपॉन WA प्लस WB और गुणा 100। वैल्यू लगा देते हैं। WA 20 बटे विलयन का द्रव्यमान ये हम ज्ञात कर चुके हैं 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 डिवाइड हो गया और कितना बचा? 20%, यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 20% होगा। तो हम बात करते हैं एक दूसरे अंकित प्रश्न की। एक प्रश्न ये आपके सम्मुख है 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 150 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया गया, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 150 ग्राम जल में घोल दिया गया, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को और 150 ग्राम जल में घोल दिया गया। तो आपको विलेय का द्रव्यमान पता है 15 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान आपको पता है 150 ग्राम। आपसे कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे? विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो यहां पर आपका विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम दिया गया है और विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम दिया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमानों को आप जोड़ देंगे आपस में, तो 15 धन 150 बराबर 165 ग्राम। 165 ग्राम विलयन का द्रव्यमान आ गया। इसके बाद आप सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान आपके पास 15 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान आप ज्ञात कर चुके हैं 165 ग्राम। फॉर्मूले पर लगाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आता है 9.09%। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 150 ग्राम जल में घोला गया है, उसमें सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत 9.09 होगा। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशतता की। 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। इसे वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, क्योंकि दोनों विलेय और विलायक दोनों के आयतनों की बात हो रही है यहां पर। विलेय का आयतन, विलेय का
आयतन को हम VA से रिप्रेजेंट करें और विलायक के आयतन को विलायक के आयतन बराबर VB, तब विलयन का आयतन क्या होगा? बराबर VA प्लस VB। और आयतन प्रतिशतता, विलयन की जो आयतन प्रतिशतता होगी वो क्या होगी? बराबर विलेय का आयतन VA अपॉन विलयन का आयतन VA प्लस VB गुना 100। इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की आयतन प्रतिशतता, यदि हमें विलेय का आयतन और विलयन का आयतन या विलायक का आयतन दिया गया हो तो हम विलयन की आयतन प्रतिशतता की गणना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हम बात करें 10% इथाइल अल्कोहल विलयन का क्या अर्थ है? 10% इथाइल अल्कोहल विलयन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल उपस्थित है। 10% इथाइल अल्कोहल का मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल उपस्थित होगा। ये एक अंकित प्रश्न। 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक विलयन है एथेनॉल का जिसमें 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। तो यहां पर क्या दिया गया है आपको? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन VA इक्वल टू आपको दिया गया है 20 मिलीलीटर और विलायक, विलायक जो जल है, जल का आयतन कितना दिया गया है? 160 मिलीलीटर। इस प्रकार से विलयन का आयतन क्या होगा? विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा VA प्लस VB इक्वल टू 20 प्लस 160 इक्वल टू 180 मिलीलीटर, यानी कि 180 मिलीलीटर विलयन तैयार है। जब 20 मिलीलीटर एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोला गया तो 180 मिलीलीटर एथेनॉल का विलयन तैयार हुआ। यहां पर आपको एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? VA अपॉन VA प्लस VB और गुणा 100। तो बराबर 20/180 गुणा 100। इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर 11.11%। इस प्रकार से हम किसी भी विलयन में किसी अवयव की आयतन प्रतिशतता की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी विलयन की सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना। नाम से पता चल रहा है ग्राम प्रति लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर शक्ति कहलाती है।
जैसे हम कहें, इसे गणितीय रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कैसे, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन लीटर में, कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुला है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, 5 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है वह उसकी सांद्रता होगी। जैसे ये एक अंकित प्रश्न आपके सम्मुख है, किसी विलेय के 5 ग्राम को 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है 5 ग्राम और कितने जल में घोला गया है, 500 मिलीलीटर, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होती है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है 5 ग्राम, विलयन का आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 का भाग देंगे, 500 बटे 1000 बराबर 0.5 लीटर, यानी कि आधा लीटर। तो सांद्रता क्या होगी, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 0.5 बराबर 10 ग्राम प्रति लीटर। तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, जिसमें कि 5 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, उसकी सांद्रता होगी 10 ग्राम प्रति लीटर। इससे अगली वीडियो में हम आपसे विलयनों के सांद्रता को व्यक्त करने की अन्य विधियां जैसे मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है आदि पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं, आपको इनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकता है।